अस्सलाम वालेकुम तालिब साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल खैरियत से। तालिब साहब, आज के दिन में आपने राशन तकसीम किया, जो मेरे तक इतला है वो आपने तकरीबन 40 घरों को राशन और आटा जो दिया है, वो 10-10 दिन के लिए आपने राशन तकसीम कर दिया है। मेरे क्या भाई क्या मेरे इनसे भाई ज़रूरत पूरी हो वो जाएगी मैंने उनकी? नहीं दिया। आदिल भाई मैंने नहीं दिया, मेरे साथ जो मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, जो हमारे जेलों की यंगस्ट ये यूथ है, ये उन सब की काविश है, ये उन सब की काविश है। हमारे साथ जो एमएसएफ की हमारी तंजीम थी, जो हमारी यूथ विंग की तंजीम थी, ये सब उनकी काविश है। मैं सिर्फ इनके साथ आया हूँ, जो सबसे बड़ी बात है। इसमें इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मेरा अपना घर है, ये मेरा दूसरा घर है। बिल्कुल ठीक। तालिब साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या है ये जो आपने राशन अभी दिया है, क्या इससे उन 40 घरों की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी? मेरे भाई ज़रूरियात तो ऐसी हैं जो आप नहीं पूरी कर सकते, पर इतना आप कर सकते हैं कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। अल्लाह की ज़ात है, काफ़ी सारे हमारे अजीज़ हैं, खुर्द सुटाला से हैं, दारापुर से हैं, काफ़ी सारे हमारे अजीज़ हैं जो ये अपना सदका जारिया दे रहे हैं, जो इन बंदों की मदद कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। और जैसे जैसे बंदों को पता चल रहा है, वैसे वैसे बंदे अपनी मदद आप वो खुद यहाँ पे आ रहे हैं और तकसीम कर रहे हैं राशन। चलें जी, अल्लाह ताला सबको जज़ा दे और आपको भी इस काविश के लिए जज़ा दे। तालिब साहब, मेरे ज़रा टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करिएगा। मुझे बताइएगा, ये जो आपका नाला नार है, इसके ऊपर जो है ये क्या बेहतरी हो सकती है कि दोबारा इस तरह की नागानी सूरत हाल से हम गुजरें? और उसके अलावा जो आपका बिम्बर वाला बंद बना हुआ था, उसने भी इसको रोकने में मदद क्यों नहीं की? ये ज़रा सारी बात एक्सप्लेन करिएगा जी। आदिल भाई इसमें इस तरह है, दो ये नाले हैं, एक आपका बरसाती नाला है और दूसरा जो आपने बात की है नौर जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली सेम नाला है। ठीक है, वो चक मौजू के करीब बिल्कुल, बल्कि उसके अकब से गुजर रहा है वो। देखिए, देखने वाली बात ये अल्लाह ताला की तरफ से ये काम हुआ है। जो पानी मेरे ख्याल से जो जितने हमारे यहाँ पे अजीज खड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी में इतना पानी नहीं देखा जितना पानी इस बार आया है। देखे, ये खुदा की तरफ से था, ये खुदा की तरफ से था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सेम नाला है, इसका सबसे बड़ा जो इशू है, एक इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 20 से 22 फुट गहराई थी, पर इसकी जो अब गहराई रह गई है, या आप कह सकते हैं ये पानी आने से पहले जो उसकी गहराई रह गई थी वो तकरीबन रह गई थी 6 से 7 फुट। अब इसके अंदर हो क्या सकता है? इसके साथ हो ये सकता है, अव्वल नंबर 1, दोनों इतराफ से इसको 10-10 फुट खोला जाए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इसकी सफाई अंदर से हो ही जाए, वापस इसको इसकी सतह पे लेके जाया जाए जो इसकी 20 से 22 फुट सतह बनती है। नंबर 3, हर साल इसकी सफाई होनी चाहिए। बल्कि आज से 1 महीना पहले मेरी स्मॉल डैम वालों से बात हुई थी, मैंने उनसे ये बात की थी कि भाई ये हमारा जो नौर है इसकी सफाई करवाएं। जब भी सावन का मौसम आता है इसके अंदर तुगयानी आती है, पर नुकसान इतना नहीं होता, हल्का फुल्का जमीनों का नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक। मैंने उनसे बात की थी, बल्कि इस महीने टेंडर भी हमारा लगना था नौर के लिए, पर ये अल्लाह ताला को, जिस तरह आपको भी मेरे भाई पता है, अल्लाह ताला को जैसे मंजूर होता तो वही है। ये अल्लाह ताला को मंजूर था, बुना आई और पानी ने अपना रास्ता इख्तियार किया, और ये हमारी दोनों जो आबादियां हैं, चकमौजू भी और शाहपुर भी, इसको उसने लपेट में लिया। दूसरी मेरे भाई आपने बात की थी भंबर का नाला जो आपका बुना है, इसके साथ एक बन चलता है। ये जो बन है, उस बन ने भंबर के गांव की आबादी को बचाया है। इस पानी की सतह जो 6-6, 7-7, 8-8 फुट मुख्तलिफ मुकामात पे थी, इस पानी के बावजूद भी भंबर गांव, मेन स्ट्रीम जो गांव था, उसको उसने बचाया है। पर जो उसके पीछे से पानी घूम के गया है, एक मुकाम से वो वन टूटा भी है, उसके पीछे से जो पानी टूट के गया है, वो रसूल हमारी जो लोकड़ी है खुर्द के साथ, और दादूवाल, ये 2 गांव है जिस गांव के अंदर ये पानी घुसा है। और वहां पे भी जिस तरह हम चक मौजू में खड़े हुए और शाहपुर में हम पहले गए थे, वहां पे इसी तरह ही उसने नुकसान भी किया है। इसका तरीका क्या हो सकता है? इसका तरीका ये हो सकता है कि भंबर के बन को एक्सटेंड किया जाए जगते तक, और दूसरे साइड से जो बन आ रहा है उसको नक्की तक एक्सटेंड किया जाए। जब तक ये 2 एक्सटेंशंस नहीं बनेगी, तब तक ये आपकी दोनों साइड की जो छोटी छोटी आबादियां हैं, इसको नुकसान होता रहेगा।
बिल्कुल ठीक। तालिब साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अभी जो रास्ता मुनक़ता है दारापुर से खुर्द का, ये कब तक बहाल हो जाएगा कि सिंगोई के रास्ते से जो है दारापुर जाया जा सके? देखिए 70 से 80% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है पुल के ऊपर। आप कह सकते हैं 25 से 30% जो काम है वो उसका बाकी है। तो इंशाल्लाह ताला मेरे खुदा को हर चीज़ मंजूर है। उम्मीद है कि कल दोपहर से लेकर शाम के दरमियान किसी टाइम भी ये जो पुल है आपका ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तालिब साहब मेरा आखिरी क्वेश्चन लीजिएगा, अभी जो उस वक़्त मुतासरा लोग हैं वहाँ पे आपके इलाके में, उनको किस-किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ताकि हमारे जो मुअय्यर हज़रात हमें देख रहे हैं, वो इसमें मावनत कर सकें? देखिए आदिल भाई रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि आप के जो अजीज़ हैं, जो हमारे अजीज़ हैं, वो जितना कर सकते हैं वो करें और वो कर रहे हैं। इसमें कोई इस तरह का शक व शुबा नहीं है जी। जो कर सकते हैं वो बंदे कर रहे हैं। चीज़ ऐसी है कि जब तक अभी देखें ना इनका बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब दस्तो नाबूद हो गया है। खंबे सब गिर गए हैं, तारें सब गिर गई हैं। जिस दिन ये फ्लडिंग आई थी उस दिन से लेके आज के दिन तक खंबे अभी भी गिरे हुए हैं, तारें अभी भी गिरी हुई हैं, बिजली अभी भी बंद है। वजह क्या है कि पानी आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा है, कीचड़ अभी भी यहाँ पे है। जब तक ये पानी सूखेगा नहीं तब तक बिजली वाले भी आके यहाँ पे काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये छोटे-छोटे इश्यूज अभी भी हैं, छोटे-छोटे अभी भी ये आप कह सकते हैं कि इनके मसाइल चल रहे हैं। पर अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं दोनों आबादियों में गया हूँ, शाहपुर भी गया हूँ, मैं खोखरी में भी अभी खड़ा हुआ हूँ मैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे भाई हैं, माशाल्लाह उन सारों के हौसले बहुत बुलंद है। सब ने अपने सियासी इख्तलाफात पीछे करके, हर चीज को पीछे करके एक दूसरे की सबसे पहले मदद की है इंसानियत अल्लाह सबसे ताला पहले के जी। फजलो करम से। बिल्कुल ऐसे इंसानियत सबसे पहले जी। मुझे ये बताएं कि उन्हें अभी कपड़ों की ज़रूरत है या राशन, खुश्क राशन की ज़रूरत है, पानी की बॉटल्स की, मेडिसिन्स की, किस चीज़ की अशद ज़रूरत जो इस वक़्त आप समझते हैं कि उन इलाकों में चाहिए चीज़ें? देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अभी भी उनके कैंप्स लगे हुए हैं और अद्वियात हर किस्म की मौजूद है। चाहे आपको सांप की, आपके जो वेनम, एंटी वेनम, आपके जो एंटीडोट्स हैं आपकी वो भी मौजूद हैं। आपकी छोटी मोटी मुख्तलिफ बीमारियों वाली जो अद्वियात हैं वो भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल से पंजाब गवर्नमेंट दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और स्पेशली जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जी, हमारा जो अमला है, क्योंकि जिस गांव के अंदर खड़ा हुआ हूँ ये गांव पहले दिन जजीरा बना हुआ था। इसके चारों तरफ पानी था और सिर्फ पानी नहीं था, कम अज कम पानी 6-6, 7-7 फुट पानी था। और मेरे भाई जिस तरह आप जाते हैं ना कागान, नारान, आप जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, आप घूमने फिरने जाते हैं, अमूमन आपने वहाँ पे दरिया, नदी, नालियाँ आपने देखी होगी कि जिस तरीके से वो पानी का फ्लो होता है, इस तरीके से इसके चारों तरफ से पानी गुजर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से बंदों ने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा किया है। और सबसे बड़ी जो बात है, इन बंदों ने एक दूसरे के साथ मुखलिस होकर एक दूसरे की मदद की है। मैं चाहता हूँ आपसे कि मुझसे तो आपने सवाल काफी करनी है, मेरे साथ कुछ अजीज खड़े हुए हैं मेरे, मैं ये चाहता हूँ कि आप उनसे भी पूछे, ये बातें आप उनसे भी पूछे। जी, आप उनसे बात करवाएं मेरी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जो भी आपके नुकसान हुए अल्लाह ताला आपको इसके बदले में बेहतर जो है अता करे। मुझे ये बताइएगा कि इस वक़्त जो है उधर की क्या सूरत-ए-हाल चल रही है? सूरत हाल तो मेरे भाई इस तरह चल रही है कि फ़िलहाल तो यही है कि जो लोग हैं यहाँ बंधे हुए बैठे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने तौर पे कोई चीज़ लेना चाहे तो हम बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल ठीक। मुझे ये रास्ते बहुत बताइएगा ज़्यादा अभी इस खराब है। वक़्त आपको किन चीज़ों की ऐसे ज़रूरत है? कपड़े, दवाइयाँ या खुर्दो-नोश की कुछ चीज़ें चाहिए? फिलहाल दवाइयों वाले तो कैंप लग रहे हैं, आज भी लगा हुआ था, कल भी लगा हुआ था। कपड़ों की तो ज़रूरत इतनी नहीं है हम लोगों को। ज़्यादा जो ज़रूरत है फेल फॉर जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो राशन ही है, खुश्क राशन? इस अलावा और कुछ नहीं। बाकी कपड़े वपड़े तो चल रहा है, जैसे भी है गुजारा हो जाएगा, यही चीज़ें हैं। तो बाकी हमारी जो मेन ज़रूरत है वो तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं भी राब्ता हो सकता है, हमारी गुजारिश कोई सुन रहा है तो राब्ता वालों से है, हो सके तो उनसे लिए गुजारिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी बिजली बहाल कर। जब तक बिजली बहाल नहीं होगी हमारे घरों की सफाई नहीं हो सकती, हमारा कोई काम नहीं हो सकता, हम वैशी नहीं ला सकते, खुद नहीं रह सकते। देखें जी, सबसे बड़ा मसला तो ये है हमारा फिलहाल। जो तालिब मेहंदी साहब ने भी जो है उधर रिक्वेस्ट कर रखी है आपकी वापडा की, हम भी गुजारिश कर रहेंगे उनको। ये वीडियो भी लग गई है, अल्लाह ताला बेहतरियाँ करेगा और हम ये कोशिश करेंगे कि आपका जो खुश्क राशन है वो आप तक अगले हफ्ते तक कुछ ना कुछ हम आप तक पहुँचाएँ। बाकी आपके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह आपके लिए ऐसा नहीं करे।
وہ اس طرح ہے کہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ یونین کاؤنسل جو ہے یہ آئسکو میں نہیں آتی ہے, گیپکو بھی آتا ہے. یہ آئسکو کا ایسا نہیں ہے, آپ کا جنم سارا باقی آئسکو کا ایسا ہے. آپ کی جو دارا-پور اور نکا یہ 2 یونین کاؤنسل ہے, گیپکو کا آپ کا ایریا یہ بنتا ہے. میری بذات خود بھی اور ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے وہ بھی رابطے کے اندر ہے گیپکو والوں کے ساتھ, اور جو کام ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فل فور کروائیں. ایشو اس میں یہ بڑھ رہا ہے کہ جو پیچھے سے ہماری مین لائن آ رہی ہے وہ مین لائن کے کھمبے سب گر گئے ہیں, وہ سب کھمبے گر گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشو ہمیں بنا ہوا ہے. پر اللہ کی ذات مہربانی فرمائے, انشاءاللہ تعالی جو ہماری ترجیحات میں سب سے بڑی ترجیحات ہے وہ یہی ہے کہ ان کی بجلی سب سے پہلے بحال کی جائے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ طالب صاحب آپ کا اپڈیٹ کرنے کا, قیمتی وقت کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جو آپ ان لوگوں کے لیے کوشاں ہیں. بہت شکریہ عرب بھائی, آپ کا بہت شکریہ جی. بہت